हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। देखिए क्या है, इस बार हमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, पर डोंट वरी, आप इस तरह का काम वैसे तो जो 3rd चैप्टर उसके लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 2 इक्वेशंस होती थी, है ना। यहाँ पर फ़िलहाल एक ही इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट में भी आपके पास सिचुएशन तैयार होने वाली है वैसे तो। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और ये x देखिए डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली बात है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी और इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं होता बेसिकली देखा जाए तो, है ना। तो हमें इनका रूट फाइंड आउट करना है, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए ये स्पेशल कंडीशन दी गई है। वैसे तो आपको अभी के लिए इन पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, इसका रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का ही एलसीएम लीजिए सिर्फ। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या बचेगा 1। अब ये एक्स इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x को भी हम इधर शिफ्ट कर लें, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वैसे तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या किसी और मेथड की हेल्प लें। तो अगर आप इसको मिडल टर्म के अकॉर्डिंगली सोचने बैठ जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे भाई मिडल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं रही है ना। ऐसा क्या हम मैटर लेकर चलें जिनका प्रोडक्ट तो क्या है -1, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट 3 आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ ये एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकती है इसका रूट फाइंड आउट करना, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करना है वो हम लिख देते हैं, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये वैसे आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही बन गया है ना। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई में है। फिर b क्या है -3 और c क्या है -1। ओके, सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन करना चाहिए हमेशा, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब काफ़ी बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, आपको कंप्लीट के नीचे लिखना है, वो डिवाइड का साइन है वो कंप्लीट के नीचे होना चाहिए। ओके, सो अब हम यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। -b क्या है -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, देन -4a क्या है 1 और c क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2a फिर से 1 है। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, देन अगेन माइनस माइनस प्लस 4, सो डिवाइडेड बाय 2 है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, रूट के अंदर देखिए 13 बचेगा, तो एक बार हम प्लस का साइन यूज करें और एक बार माइनस का साइन यूज करें। अगर वो एग्ज़ाम में ये बोल दे कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको फाइंड आउट करना है या 1 प्लेसेस तक, तब आपको वैसे बात है यहाँ पर रूट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे ही आंसर को छोड़ सकते हैं। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका 3rd का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। और देखिए x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -4 हुआ तो नीचे 0 बन जाएगा, यहाँ 7 हुआ तो यहाँ भी नीचे 0 बन जाएगा, तो ये नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान देने की अभी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। नॉर्मली हम 11th क्लास में जाकर इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनमें क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं। ठीक है, देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं लेफ्ट साइड का, एलसीएम में दोनों ब्रैकेट आ जाएंगी, तो x प्लस
4 तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 7 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं एक करके, देखिए x माइनस 7, फिर माइनस है, फिर x प्लस 4, ऐसा ही होता है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, एक्स से x तो कैंसिल हो गया। नीचे देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, फिर प्लस 4 की बारी आ जाएगी, तो ओपन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x। अब ये 4 मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 4x माइनस 28, 7 चौक 28, है ना। तो ऊपर क्या बचा, माइनस 11, और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 और इज इक्वल टू 11/30। देखिए आप दोनों का न्यूमरेटर ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल सेम है। इसको अभी काट दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा इधर, है ना। वरना आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन जो है अपनी बढ़ाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचा था, सिर्फ 1। तो अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में अब ये 30 सिर्फ इस 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -30, और इधर ये आकर पूरा का पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या एज इट इज़ रह जाएगा, है ना। तो अब इस -30 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 प्लस का 30 हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0। तो इज इक्वल टू में आप लेफ्ट में 0 लिखें या राइट में लिखें, एक ही बात है। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर्स, मिडल टर्म जो स्प्लिट हो रही है ना, बड़े आराम से हो रही है, तो अब क्यों ना उसी के थ्रू ही कर ले। लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करेंगे क्योंकि फ़िलहाल हमें उस फार्मूले पर प्रैक्टिस करनी है ना। मिडल टर्म पे तो हम ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर 1 कहाँ है, 1 ये दी विद इक्वेशन 1 है वो, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3, ऊपर भी यही थी, c की वैल्यू 2, ऊपर भी ऐसा ही कुछ था क्या, ऊपर c शायद 1 था, हाँ -1 था। ओके, फिर से यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू क्या आ रही है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो -b अगेन प्लस -3 स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू एंड b की वैल्यू 2a। तो माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर 9 और -8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए प्लस एक बार रखे तो 9 - 8 1, तो 1 का रूट 1 और एक बार माइनस के साथ इसको लेके चल पड़ते हैं। तो 4/2 और 2/2, तो आंसर क्या आ गया, 2 और 1। तो रिक्वायर्ड रूट्स जो हैं वो क्या हो गए, 2 एंड 1। ओके, सो आई होप आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।